हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ रिजाइन करते हैं, क्या कहती हो? अच्छा रहेगा ना, है ना? हाँ? जान, 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 मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकती। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुझे डिसाइड तो करने दो कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो। आप भी बहुत प्यारे हो। साथ में लंच करेंगे, ओके? ठीक है, और एक दूसरे को मिस भी करेंगे। मैं हमेशा तुम्हें मिस करता हूँ। तुम साथ होती हो तब भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन मैं समझता हूँ तुम्हें डार्क चॉकलेट्स पसंद है ना? डार्क चॉकलेट्स तुम्हारी फेवरेट है, राइट? ओह, क्या बात है, कड़वी I चॉकलेट। know. हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। वो तो मेरी जिंदगी की तरह है। जी जी, क्या सोच रहे हो तुम? मुझे मेरे दोस्त की याद आ रही है। दोस्ती का मतलब समझती हो तुम पुलिस? दोस्ती मतलब दुश्मन से एक साथ लड़ना, एक दूसरे का सहारा बनना, जब मुसीबत में जरूरत हो उसको फ्रेंडशिप कहते हैं। समझ रही हो ना? उसे दोस्ती कहते हैं। मैं समझ गई, तुम सनीम को याद कर रहे नहीं हो ना? सनम नहीं, सनीम नहीं तो कौन? नहीं वो नहीं। तो फिर कौन? गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। उनकी आवाज आ गई। मिस्टर जॉन, गुड मॉर्निंग जे गुड मॉर्निंग। जे बस करो यार, क्या कर रहे हो? हेलो मिस्टर जॉन। जॉन, आप गए नहीं? नहीं, तुम्हारे सामने ही खड़ा हो ना। सुपर्ब, मैं बहुत खुश हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पोलन। गुड मॉर्निंग पोलिन। कितना अच्छा सरप्राइज है। आजकल मुझे तो कोई इन्फॉर्म ही नहीं करता। दरअसल मेरी बुक की कुछ चीजें बाकी हैं जो हमें साथ में करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत अच्छा, तो तुम काम करोगी क्या? ये गिट से बात की तुमने? वो तो इजमेर गया है ना? मैं तो बहुत क्यूरियस हो रही हूँ कि वो बुक फेयर कैसा रहा होगा। काश मैं भी वहाँ जा पाती। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि वो नहीं जा गया, सकता कुछ था। काम था उसको। हाँ अच्छा, हाँ, ये ठीक है। हाँ, वो नहीं जा सका। कोई नहीं, पर नहीं गया। सारी की सारी यही है। कितनी अच्छी बात है। मेरे कैबिन में चलते हैं। हाँ चलते हैं। सी यू। हाँ, सी यू। जॉन, मुझे कुछ पूछना है अभी, ताकि मैं बीच में इंटरप्ट ना करूं। वो जो प्रोजेक्ट था जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे, एनिमल राइट्स के बारे में, हाँ, जो हम शुरू करने वाले थे, वो प्रोजेक्ट उसको पोस्टपोन कर दें क्या? मतलब क्या नहीं करना उसको पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उससे पहले करो, आज से शुरू कर दो काम। है? ठीक है, तो मैं आज ही वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हूँ। हाँ ठीक है, आज ही कर दो। सी यू। सी यू। हाँ ठीक है। जे तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम उस औरत की तरफ कैसे देख सकते हो? वो औरत। जे क्या कर रही हो तुम? मैं अपनी एनर्जी को वापस गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो औरत जान के करीब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। खामोश रहो ना, सुन लेगी तो क्या नागिन, होगा? नागिन, वो एक नागिन है। नागिन को कुछ भी सुनाई नहीं देता। नहीं, वो सुनती है। हाँ, वो नागिन है, वो अजगर है जो फिर से वापस आ गई है। हाँ, ओके, अच्छा ये बताओ कि तुमने जान पर जंप क्यों मारी थी? क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। हाँ, यस ऑफ मिस्टर जान और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मुझे एक एक करके सब कुछ बताओ। मुझे सब कुछ जानना है। तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? तुम्हारे बीच में सुलह हुई? मुझे तो यकीन नहीं था, पर अब हम दोनों फिर से साथ में ओह, हैं। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। ओह, मुझे ईद को कॉल करके पूछना चाहिए कि बुक फेयर कैसा था। मत करो कॉल उसको। वो इजमेर गया ही नहीं। वो सुबह यहीं पर था, किसी मीटिंग के लिए गया है। खत्म होते ही वापस आ जाएगा। रियली? मतलब उसने मेरी वजह से जाना कैंसिल किया? इस तरह मत सोचो। लैला, जान नहीं चाहता कि मैं यहाँ काम करूँ। वो मुझे वापस एजेंसी ज्वाइन करने के लिए कह रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। तुम ही बताओ। सनम, ईद, मैं चलती हूँ काम पर। मैंने अचानक कल आने से मना कर दिया था। हाँ वो जरा मुझे सरप्राइजिंग लगा था। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो।
पर तुम क्यों नहीं गए वहाँ? मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि उस राइट के साथ हम बात करेंगे, लेकिन असल कारण कुछ और ही था। दरअसल मेरी बहुत ही अच्छी मीटिंग थी और आज उस मीटिंग के लिए मैं बैठने वाला हूँ। कैसे मीटिंग? मतलब कुछ प्राइवेट था क्या? नहीं, एक्चुअली तुम्हारे लिए भी बहुत सरप्राइज होने वाला है। कैसा सरप्राइज? हाँ, मैं कुछ दिनों से डिजाइनर के पीछे था, उसको कोई अवार्ड मिले हैं। उसने मुझे आज सुबह का वक्त दिया है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता। पता है मैंने क्या किया? तुम्हारे बुक कवर के लिए उसे राजी कर लिया है। क्या बात कर रहे हो? सच में, यहाँ तक कि मैंने पेमेंट भी कर दिया है, वरना वो हमारे साथ कभी नहीं आता। लेकिन उसको लाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ तुम्हारे नॉवेल को लेकर। तुम्हें पता है सनम, मुझे हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए। सनम, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम खुश नहीं हो क्या? वो कवर बहुत जरूरी होता है। नहीं नहीं, सॉरी। वैसे मैंने ये अचानक सुना और मैंने तो अभी तक नॉवेल लिखी भी नहीं ठीक है है। सनम, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम जल्दी लिख लोगी। और डिजाइनर के कांटेक्ट में भी रहेंगे हम। उसको कांटेक्ट में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे। फिक्र मत करो, सिर्फ हमारा ध्यान होगा उस पे, और तुम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दो। और आज कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ पेमेंट करना चाहता हूँ। तुम्हारे दिमाग में तो होगा कि तुम कितना लोगी, है ना सनम? मेरे दिमाग में? मेरा मतलब है कि तुम बुक प्राइस के परसेंटेज तो कुछ लोगी ना, वो दिमाग में तो होगा कितना लोगी। नहीं नहीं, मैंने पैसों के बारे में नहीं सोचा है। मेरी पहली बुक है और रिलीज हो रही है, यही मेरे लिए बहुत है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और यही काफी है। यकीन मानो, तुम्हारी बुक इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ अगर तुम चाहो। ठीक है। ठीक है, ये एक अच्छी रकम होगी, इसलिए फिक्र मत करो। यस, थैंक यू। ओह ठीक है, मिलते हैं। सी यू। सनम, तुम अचानक छोड़कर चली गई, हमारी कुछ बात ही नहीं हो पाई। हाँ, एक्चुअली मुझे जान से मिलकर एक बात करनी थी। कुछ चीजें थी जिन्हें सॉल्व करना था। समझ गया। और कुछ बात हुई उससे? हाँ, हम फिर से एक साथ हो गए। गुड, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो। तुम्हारी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुझे खुशी हुई। मैं कल के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। सही कहूँ तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन तुम अपने हाथ से चाय पिलाओगी तो माफ कर दूंगा तुम्हें। पिलाओगी ना? चाय पियोगे? क्या बात है, कॉफी लवर को आज चाय चाहिए। पीकर देखते। ठीक है, बीच में अगर मैं एजेंसी में जाती हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं नहीं, मैं भी वहाँ पर जाऊंगा। मुझे भी बुक के लिए कुछ लेना है। हेलो, के कैसे बीच, हो? एक Hey, बहुत ही good अलग टाइप morning. का प्यार है जिसे तुम कभी समझ नहीं पाओगे। मिस्टर जान मुझे बहुत पसंद करते हैं। हाँ। हाँ, एग्जैक्टली जेजे। ओ, सनेम, सनेम बोलो क्या हुआ था? मुझे सब कुछ सही सही बताओ अभी। सनेम, हाँ मॉम। मॉम, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ मिसेस, आपने इस तरह चिल्लाया कि मैंने डर के मारे मॉम कह दिया, और सनेम ने भी वही कहा था। यही कहा था ना सनेम? हो सकता है शायद एक दिन आप उसकी मॉम बन ही जाएंगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? मिस हुमा, मैं आपसे इसके लिए माफी मांगती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बड़ी माँ जैसी लग रही हैं, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया मॉम। खैर, मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि कल का दिन कैसा रहा। क्या कैसा रहा? क्या था? नॉर्मल, जैसे हमेशा होता है वैसे। कैजुअल? तुम्हें जरा से भी एक्साइटमेंट नहीं हुई कि तुम दोनों फिर से साथ थे? अब मैं ये सब कैसे बता सकती हूँ? मुझे नहीं पता। मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है। जैसे नॉर्मल ही था सब, नॉर्मल। लेकिन तुम एक ऐसे इंसान के साथ थी जिसके बारे में शायद तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी गरीब इंसान को करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। माफ करना। तुम इज़मिर जाने वाली थी ना उस राइटर से मिलने, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, मैं वहाँ नहीं जा पाई, इसलिए मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इस तरह से तुमने अपने एक फेवरेट राइटर से मिलने का मौका ही गंवा दिया। हाँ, मैं नहीं मिल सकी। अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। फिर से ऐसी गलती मत दोहराना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझ गई तुम? अपनी बिजनेस और प्राइवेट लाइफ को अलग अलग रखना सीखो, वरना कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई करियर प्लान भी होगा। आप गलत बात कर रही हैं। मेरा भी एक सीरियस करियर प्लान है। रियली? तो फिर करके बताओ।
और मुझे सरप्राइज दो। और जीजी ये क्या है? तुम और जान मुझे कह रहे हो कि यहाँ वापस आकर काम करो, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ? सनम मुझे सब कुछ डिटेल में ठीक है, बताओ। मैं बताऊंगी। हम लोग फ्रेंडशिप की बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। जैसे कि मिस्टर जान, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बातूनी हैं आप। हेलो, कैसे हो? हे वेलकम, आ जाओ। अरे वाह, आप तो फिर से बिजी हो गए। वेलकम सनीम। मैंने सुना तुम दोनों साथ में आ गए हो, मुझे खुशी हुई। हाँ, ये बहुत सिंसियर है। शायद तुम फिर से एजेंसी में वापस आने का सोच रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि पब्लिशिंग बिजनेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे लोग उस बिजनेस में जाना चाहते हैं लेकिन उसकी डिफिकल्टीज की वजह से छोड़ देते हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। मैं वही रहकर काम करना चाहती हूँ, एजेंसी नहीं आऊंगी वापस। पर क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम कंसिडर करोगी, तो फिर अचानक से। हाँ, लेकिन मैंने अब डिसीजन ले लिया है कि मैं वही रहकर काम करूंगी। आई एम सरप्राइज्ड। नहीं, सच में आई एम सरप्राइज्ड। ये किड बिल्कुल सही कह रहा था कि तुम वहीं पर काम करोगी। क्या कहा उसने, और वो सही क्यों है? उसने सनम के बारे में क्या ये कहा? किड को यकीन है कि सनीम बहुत ही टैलेंटेड राइटर है और अगर उसने हार्ड वर्क किया तो वो बहुत आगे जा सकती है। उसे पता था ये जॉब नहीं छोड़ेगी। ये तो उसका बड़प्पन है। हाँ बिल्कुल, वो हमेशा इसे सपोर्ट करने के लिए उसके आसपास घूमता रहता है। ऐसा ही होता रहेगा। मुझे लगता है कि आप बुक पर काम कर रहे हैं। ये भी कंप्लीट होना जरूरी है ताकि हम हाँ, सब इसको थोड़ा कंफर्टेबल फील एक्स्ट्रा कर टाइम लग पाएं। सकता है। क्या मैं देख सकती हूँ इसे? अरे क्यों नहीं, ये लो। सॉरी। हेलो, कैसे हो सब? जान, पोलैंड। मैं बुक की फाइनल चेंजेस कर रही थी अभी। आओ, कैसा है? हाँ, सनम जरा हटना तो मैं दिखाऊंगा इसे बुक। जान? अरे नहीं, बहुत जिद्दी इंसान है ये, तुम्हारे जान? पास से हटता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ बुक के लिए काम करेंगे। ये गलत तो नहीं है ना? मैं जानता हूँ कि आप दोनों फिर से एक हो गए, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे थोड़ा सरप्राइज भी लगा कि तुम्हें मानना पड़ा। सरप्राइज? तुम सरप्राइज क्यों हो? तुम अब्रॉड जाने के लिए एकदम रेडी थे, ऐसा तुमने ही कहा था, लेकिन तुमने अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि सनम को छोड़कर जाना अच्छी बात तो नहीं है ना? तुमने जो किया वो सही किया। एग्जैक्टली। हम दोनों जानते कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने वैल्यूएबल है। मैं भी ऐसा ही सोचती मैं हूँ। भी, लेकिन ये मेरे लिए ऑफिस के लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे फिक्री हरिका कंपनी से आई है। हम नई बुक बना रहे हैं, इसीलिए आज हम कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करने वाले हैं, है ना सनम? ये क्या कर रहा है यार, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मुझे खुशी है और पूरा यकीन है कि वो कामयाब राइटर बनेगी, देख लेना। हेलो, ओह हाय जरन, वेलकम ये गेट। थैंक यू। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आप मैं सबको? चाहता हूँ तुम डिस्टर्ब करो। यू नो, हमें थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा, एक ब्रीदर भी मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। इसीलिए बोलो क्या बात है। ठीक है, तो मैं ब्रीफ में आपको बताती हूँ। जान, टीम ने स्ट्रे एनिमल्स पर एक रिसर्च की है। हम लोग मीटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सुपर। क्या हम प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे हैं? देखा, तुम्हारा ध्यान अभी भी यही है हमारे साथ। मेरे कहने का मतलब था कि क्या अभी करना है? जान सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे जानवर बहुत पसंद है, मैं उनकी केयर भी कर सकती हूँ। हाँ, हम भी हेल्प कर सकते हैं। रियली सुपर्ब। यार ये हर जगह घुस रहा है, इसे प्रॉब्लम क्या है मुझसे? ये हर जगह क्यों घुस रहा है? मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हम ब्रोशर्स बना सकते हैं और बहुत कुछ। हाँ, मिलकर काम करते हैं जान। हाँ, सनम, हम साथ में तो काम कर सकते हैं ना? बिल्कुल, हमें उन गूंगे जानवरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, हम उनकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, हम काम शुरू करते हैं। हाँ, तो इसके लिए मुझे लगता है हम सबको मीटिंग रूम में जाना चाहिए। ये गेट, चलो जाओ जाओ जल्दी। वहाँ पर अच्छा रहेगा। सनम जरा रुको, बात करनी है तुमसे, 2 मिनट। हाँ, सनम तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हो और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैं बताने वाली थी, ये बहुत ही नई बात है, मुझे भी अभी पता चली है। तुमने तो कहा था कि तुम सिचुएशन को देखकर हर चीज को कंसिडर करोगी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुमने अपना मन बना लिया कि तुम वही काम करोगी। हाँ, मैंने इस पर बहुत सोचा और मैंने फैसला किया है कि मैं वही काम करूंगी। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ वो अपने नॉवल के लिए कर रही हूँ और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। लेकिन तुम्हारे नॉवल के लिए तुम्हें वहाँ काम करने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स जान, हम हमारे रिश्ते की वजह से करियर प्लान तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। तुम्हारा करियर प्लान पब्लिशिंग हाउस को लेकर है। हाँ, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो सनम, बहुत बड़ी गलती। वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो कैसे? इसमें क्या गलत हाँ? है?
आपको क्या लगता है मैं सक्सेसफुल नहीं रहूंगी वहाँ? सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल इसका कोई मतलब नहीं होता सनम। आपको हर वक्त सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है। तुम एडवेंचर में जीना क्यों चाहती हो? ये सक्सेस करियर सब एक लॉटरी की तरह है। लॉटरी? हाँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जान? अब कैसे तुम्हें प्रॉपर्ली हाँ एक्सप्लेन मैं करूं? समझ गई जान, समझ गई, अच्छी तरह से समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप देखना चाह रहे हैं ना कि मैं कितनी सक्सेसफुल हो मेरा सकती ये हूँ। मतलब नहीं था कि तुम अनसक्सेसफुल ही रहोगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। ये गिफ्ट की क्या जरूरत है? वो जब से आया मेरे दिमाग में घुसा हुआ है, पता है? मतलब बहुत अजीब लगता है। पता नहीं उसने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है, और उसका जाना जरूरी मुझे है। लगता है आपको ईद से मैं जलन उससे हो क्यों रही है जलूंगा जान। यार? जलने की कोई वजह ही नहीं है। तुम पछताओगी अगर तुम उसके साथ काम करोगी तो। देख लेना तुम ये। चाहिए तो अभी से नोट डाउन कर लो, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपको बोल्ड इटैलिक लेटर्स में लिख कर देती हूँ कि मैं वहाँ नहीं पछताऊंगी। लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही जान, हो? मैं मैंने वही दुनिया करूंगी। देख रखी है, ये सब टेम्पररी है, मानो मेरी बात। जान, मेरा भी एक सपना है कि मैं अपनी एक नॉवेल लिखूं, मेरी भी एक बुक हो, और आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। अब हमें मीटिंग में चलना चाहिए। चलो अब चलो चलते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल शेल्टर्स हैं जो एनिमल की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतना बजट नहीं होता जितना इसके लिए जरूरी होता हाँ है। वो भी बदकिस्मती से। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे कि इसमें से एक जिम्मेदारी गिड और मैं ले सकते हैं, मतलब हम खर्चा उठा सकते हैं। यू आर राइट। गुड, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। हमें उनके लिए एक कोऑर्डिनेटर सेंटर खोलना होगा जिससे वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर बहुत सके। ही ग्रेट आइडिया है, वेरी ब्राइट। वंडरफुल, सुपर। वेरी गुड, ये वेरी बहुत ही गुड। अच्छा है। हाँ, इसी तरह एक अच्छे एडवर्टाइजर की सोच होती है। तुम्हें किसी पब्लिशिंग हाउस में जाने की जरूरत नहीं नहीं, ये बहुत ही एडिटोरिक है, मैं कह रहा हूँ ना, ऑब्वियसली। नहीं, ये एडवर्टाइजर की स्टाइल है। एडिटोरियल भी है और कुछ हद तक आर्ट डायरेक्टर भी। I mean, ये एक पैकेज है, इसमें क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छा आइडिया है। एग्जैक्टली पब्लिशर के स्टाइल है सनम, तुम बहुत ही अच्छा सोचती हो। एक बार बोलूं, तुम्हारे पास एक क्रिएटिविटी है सनम। थैंक यू सो मच, लेकिन इतनी तारीफ मत करो कि मैं किसी काम की ना रहूं। एक्सक्यूज मी, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन जान मुझे अर्जेंटली सेट पर जाना होगा। मैं बाद में मिलती हूँ, आपको ज्वाइन कर लूंगी। डोंट वरी, सब अच्छा होगा। थैंक यू डेरन। सी यू। You're welcome. मैं इस तरह से सोच रही हूँ। हाँ जी बोलो, कैसे शुरुआत की जाए इसकी? हाँ हमें शुरुआत कर लेनी चाहिए, किसी एक पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए। थैंक्स जे। हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं अभी? मिस्टर जान, मैं गुलिस के साथ फील्ड पर जा रहा हूँ, सेट पर। तुम मोहल्ले में भी इसकी कैंपेन करोगे ताकि सबको पता चल जाए, और फैत और सलीम को इस प्रोजेक्ट पर काम पर लगाया जाए, और बुकेट को बोलो कि प्रिंटिंग हाउस को कॉल करे। सारे काम बहुत देखा, जरूरी तुम है। अभी भी यही काम कर रही हो। तुम अभी भी यहाँ के ही काम को ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई हो। मतलब तुम्हारा मन भी यही है, तो तुम्हें यही काम करना चाहिए। हाँ, ये एक ट्रांसमिशन का फेज है, इसमें ऐसा ही कभी होता कभी आप इस फेज को ओवरकम नहीं कर पाते हो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तुम बहुत ही अच्छे से कर रही हो, फिक्र मत करो। चलो सनम, काम करते हैं। हाँ रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। सनम तुम भी आ रही हो ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ मैं भी आती हूँ। ओके। मैं चलती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही बोलता है। मैं चलती हूँ, बाय। इसे अपनी भाषा में समझा देना। क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या? हाँ शायद। ये सरप्राइजिंग था, नया तरीका निकाला इसने। गई थी, वो वहाँ एक लड़की के साथ बैठ के बातें कर रहा था। वो खुश दिख रहा था बहुत। क्या? और उसने मुझसे कहा कि उस लड़की को एक प्रोग्राम सिखाए। अब उसे मैं सिखाऊंगी। कौन सी लड़की, कौन सा प्रोग्राम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लड़की जिसके बाजू में वो बैठा था वहाँ पर। वो ऐसी चीजें नहीं करता। हाँ, हे ऊपर वाले, वो हमेशा ऐसा करता है। तुम उसके बारे में मत बात क्या करो। हमेशा? ओस्मान ऐसी हरकतें कभी नहीं करता। ओ नहीं नहीं, ओस्मान नहीं, वो एमरे है। एमरी, तुम तो उस्मान के सेट पे गई थी ना, मुझे लगा तुम उसके बारे में बात कर रही हो। हाँ, मुझे उनको कहना पड़ा कि मुझे मेरे मंगेतर की सेट पर जाना है। वो मुझे देखकर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि जब भी मैं वहाँ जाती हूँ उसका अलग काम करता है, तो इसलिए मुझे जाना होगा। हाँ, ऐसा ही कहा और मैं वहाँ से निकल गई। उस्मान क्या कर रहा है? क्या वो तुम्हें देखकर खुश था? वो अच्छा है, वो अपने काम में बिजी है। हाँ वो तो सही है, वो अपना काम करेगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम एमरे पर क्यों गुस्सा हो। नहीं नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर वो मेरे बदले कोई काम कर लेते हैं, उन्होंने सेम क्वालिटीज देखनी चाहिए, है कि नहीं? और तुम क्या कह रही थी? जान ने कहा कि तुम रिजाइन नहीं करोगी। और उन्होंने क्या कहा? उन्हें अच्छा नहीं लगा। क्या तुम श्योर हो? अब इस बात में नई परेशानी मत खड़ी करना। एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अपना माइंड बदलूंगी, पर हाँ, सही आज कहा। मैं मिस ह्यूमा के सामने आई और उन्होंने ऑफिस में मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया, क्योंकि मैं उस बुक फेयर में नहीं गई थी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी इमोशनली जी रही हूँ, ना कि दिमाग से। उन्होंने कहा कि मेरे करियर के बारे में कोई प्लान्स नहीं है। क्या सच में? हाँ, और पुलान ने कहा
कि अब तुम जान के साथ वापस रिलेशन में आ गई हो तो तुम एजेंसी में भी वापस आ जाओगी। हाँ, तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं सनीम, बस डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। हाँ, उन्हें ऐसा मत करने दो तुम। हाँ, और उसके अलावा ये गीत को भी मुझ पर बहुत भरोसा है। उसने मुझे बुक के लिए बहुत सपोर्ट किया है। उसने कहा कि उसने बुक कवर के लिए आर्ट डिजाइनर भी ढूंढ लिया है और मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली हूँ। वो तो प्री पेमेंट भी करने वाला है। सच में मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। अब तो तुम जान के साथ हो, लेकिन वो पोलैंड जाती क्यों नहीं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी बुक रेडी हो जाएगी? हाँ, वो नहीं जा पाई और बुक भी फिलहाल रेडी नहीं है। जैसे कि वो एक इंसाइक्लोपीडिया है। तुम तो एक फिजिसिस्ट हो ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? जाओ और जाकर स्पेस में एक्सप्लोर करो, फिर हम तुम पर नाज करेंगे। शायद हो सकता है कि हम तुम्हारे लिए तालियां भी बजा दें, पर वो ऐसा नहीं करेगी। वो तो यही रहेगी, ऐसा ही करेगी वो। सब लोग सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। हम उन्हें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, पर यहाँ पर नहीं। और बताओ, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सॉरी, क्या ये पिज्जा आपका है? हाँ हाँ, ये मेरा ऑर्डर है। मेरी बहन पे करेगी, ओके? फिर हम जान के साथ मिलकर खाएंगे, ओके? कितना अच्छा है। तुम खाओ, और क्या मैं स्पॉन्सर करूँ? कितने हो गए? सनम, तुम कितनी अच्छी हो। मैं भी पिज्जा ऑर्डर कर रहा था, मुझे भी भूख लगी है सच में। पिज्जा खाना है। हाँ, वैसे मैंने ये पिज्जा जान के लिए ऑर्डर किया था, पर क्या हम साथ में खाने वाले हैं? वैसे अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, मैं खुद ऑर्डर कर लूंगा अपने लिए, नो प्रॉब्लम। पर काफी ऑर्डर्स हैं, इसलिए हम बहुत बिजी हैं। मैं 1 घंटे बाद ला सकता हूँ। सच में? फिर मैं खुद के लिए ऑर्डर कर लेता हूँ। थैंक यू। एंजॉय योर पिज्जा। तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। नहीं नहीं, तुम एंजॉय करो। सी यू, बाय। वो थोड़े अपसेट थे। मैं जा रही हूँ। सनीम रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। मैं जाकर उस लड़की को ये प्रोग्राम भी सिखा ही देती हूँ। मुझे तो लगा था कि वो पिज्जा ले ही लेगा। जान, हाय। क्या तुमने लंच किया? नहीं, मैंने अभी लंच ब्रेक लिया है तो। ओह अच्छा, मतलब मैं बिल्कुल ठीक समय पर आई हूँ। वैसे मैं खाने का प्रॉमिस सनम को कर चुका हूँ, वो बस अभी आती ही होगी। क्या चूहे को भूख लगी है? हाँ हाँ, बहुत भूख लगी है। आ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, पोलन मेरे लिए खाना लेकर आई है। वो कितनी अच्छी है ना। उसने सोचा कि मुझे भूख लगी होगी। कितनी समझदार है वो, है ना? तो वो मेरे लिए खाना लाई है। अच्छी बात है। दरअसल मैं काफी अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ। पास ही में एक रेस्टोरेंट है जहाँ हाई प्रोटीन वाला खाना मिलता है और बहुत ही टेस्टी है। सनीम तुम भी आओ ना, तुम भी ट्राई करो। ये देखो मेरे हाथ में क्या है। पिज्जा है। हम लोग पिज्जा खाने वाले हैं, इसीलिए मैंने इनके लिए ऑर्डर किया। क्या मैंने ऐसा कहा था? ऑफ कोर्स। हाँ, मुझे पिज्जा खाने का मन हो रहा है। हाँ हाँ, पिज्जा तो पिज्जा। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो हम इसे खाएं। सनम, तुम्हारा इनविटेशन वैलिड है, क्योंकि 1 घंटा हो गया लेकिन अब तक आया नहीं। वो सब ऐसे क्यों? माफ करना, मैं उन्हें नहीं समझ सकती। पिज्जा कैसा है? हाँ, टेस्टी ना? हमने भी अभी तक नहीं खाया है। ओके, खाकर देखते हैं। बॉन एपेटाइट ब्रदर। ओह टेस्टी। क्या लगता है हमें भी खाने का मौका मिलेगा? क्या पता, मिल जाएगा शायद।